प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। सभी का साथियों स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन को और उसी क्रम में प्यारे साथियों हम लोग बात कर रहे हैं 2D की, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने यहाँ पर आयत, वृत्त, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वर्ग, इतनी आकृतियों को प्यारे साथियों हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और आज का साथियों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समलंब चतुर्भुज। तो आइए साथियों उसी क्रम में हम लोग बढ़ जाते हैं समलंब चतुर्भुज की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर समलंब चतुर्भुज। समलंब समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में प्यारे साथियों यहाँ पर भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। दोस्तों भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा समलंब चतुर्भुज की, जब आप यहाँ पर प्यारे साथी बात करेंगे तो ये प्यारे साथियों यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। ये साथियों यहाँ पे आपकी भुजाएं हो गई ए, बी, सी और डी। ये साथियों यहाँ पे आपकी हो गई ऊंचाई। इस पॉइंट को साथियों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ई। ये साथियों यहाँ पे आपका ए, ये आपका प्यारे साथी बी, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सी और ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। तो आप प्यारे साथी यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो परिमाप होगा दोस्तों, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का दोस्तों आपका डी। ए प्लस बी प्लस का सी और प्लस का डी। किसी भी आकृति का प्यारे साथियों, आकृति कोई भी होगी, अगर उस आकृति का दोस्तों आपको परिमाप निकालना होगा तो उस आकृति का दोस्तों जो परिमाप होगा उसकी सभी भुजाओं का यहाँ पर हो जाएगा योग। इसके बाद प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पे आपसे इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो आप कह पाएंगे प्यारे साथी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। ये प्यारे साथियों आपका यहाँ पर इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं के योग का अर्थ है दोस्तों आपका ये हो जाएगा a प्लस का b और इनटू का प्यारे साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा h। इस पूरी बात का साथियों आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। एक बात और प्यारे साथियों, यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात आपको यहाँ पर और समझनी होगी दोस्तों कि यहाँ पर आपके जो दो विकर्ण होंगे प्यारे साथी, ये आपका हो जाएगा D1 और ये प्यारे साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा D2। D1, D2 और चारों भुजाओं में प्यारे साथियों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा संबंध होता है। वह संबंध क्या होगा मित्रों? वो संबंध आपका यहाँ पर हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस का D2 स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर और प्लस का दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 2AB। 2AB ये प्यारे साथियों यहाँ पर D1 D2 और समस्त भुजाओं के बीच संबंध होगा। चलिए साथियों, आप सभी ने यहाँ तक की बात को कैप्चर कर लिया होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पर आपके सामने ये रहा। एक समलंब चतुर्भुज की एक समलंब चतुर्भुज की एक समलंब प्यारे साथियों चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः
समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि यदि ऊंचाई यदि लंबवत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो 10 सेंटीमीटर हो तो प्यारे साथियों इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल प्यारे साथियों क्या होगा? इस बात को यहाँ पर दोस्तों आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अगर प्यारे साथियों यहाँ पर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्षेत्रफल आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 1/2 a + b × h। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा 1/2। समांतर भुजाओं के बारे में प्यारे साथियों यहाँ पे आपको कहा गया है कि 8 और 15 सेंटीमीटर हैं, यानी दोस्तों ये आपका हो जाएगा 8 और प्लस का 15 इंटू साथियों ऊंचाई आपके सवाल में 10 यहाँ पर आपको दे रखा है। 2 से साथियों यहाँ पे आप अगर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी 15 और 8 यहाँ पे आपका साथियों 23 और इंटू का यहाँ पे प्यारे साथी हो जाएगा आपका 5। 23 को प्यारे साथी आप 5 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 5 तिहाई 15 की 5 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी दोस्तों ये आपका हो जाएगा 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों आप, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर अब मैं आपसे बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में साथियों आपसे यहाँ पर कह रहा है किसी नहर की अनुप्रस्थ काट, किसी नहर की दोस्तों अनुप्रस्थ काट समलंब के आकार में है। समलंब चतुर्भुज के आकार में है। चतुर्भुज के आकार में है। यदि प्यारे साथियों नहर की ऊपरी चौड़ाई यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है 10 मीटर हो तथा भीतरी प्यारे साथियों 6 मीटर हो और क्षेत्रफल 640 वर्ग मीटर हो। 640 वर्ग मीटर हो तो ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी? तो आपको प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न में दिया गया है कि जो आपकी नहर है वह दोस्तों समलंब चतुर्भुज के आकार में है, जिसका एरिया प्यारे साथी यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 इंटू a + b इंटू h बराबर आपके सवाल में साथियों यहाँ पर दिया गया है 640। सभी लोग प्यारे साथी अगर यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 1/2। a + b का मतलब साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 और प्लस का 6, यानी 10 और प्लस का दोस्तों आपका 6 इंटू का h बराबर साथियों आपका हो जाएगा ये 640। इसका मतलब ये है प्यारे साथियों कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 1/2 गुणे 10 और 6 आपका यहाँ पर प्यारे साथी 16 हो जाएगा, इंटू का h बराबर 600 आपका साथियों हो जाएगा 40।
इसके बाद साथियों आप 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, 8 से साथियों आप यहाँ पर काटेंगे तो 8 अठाई 64, यानी यहाँ पे साथियों आपका आएगा 80 मीटर। इस बात का दोस्तों आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा। अगले क्वेश्चन में मित्रों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक समलंब समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः समांतर भुजाएं क्रमशः समांतर भुजाएं क्रमशः समांतर भुजाएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। यदि इनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो, यदि इनके बीच की दूरी दोस्तों 7 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल प्यारे साथियों ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। तो आइए साथियों अगर आप इसको यहाँ पर निकालेंगे तो क्षेत्रफल का जो आपको फार्मूला होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पर होता है 1/2 a प्लस बी इंटू का आपका साथियों हो जाएगा h। तो आप मित्रों यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका बन जाएगा 1/2। a प्लस बी का मतलब साथियों 16 और 10 दिया है तो 16 प्लस का आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा इंटू h साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर तो इंटू का आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 7। इसके बाद साथियों आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/2 16 और 10 आपका यहाँ पर 26 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा आपका 7, 2 से आप साथियों कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13, 13 सते आएगा प्यारे साथियों यहाँ पे आपका 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप सभी को। फिर हम लोग चलेंगे अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए आइए दोस्तों आप सभी ने यहाँ पर अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सभी लोग साथियों अब यहाँ पर हेडिंग कर लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज साथियों सभी को यहाँ पर आपको हेडिंग कर लेना है ट्रायंगल। चलिए त्रिभुज साथियों अगर भुजाओं के आधार पर आप देखेंगे तो 3 प्रकार का होता है, कोणों के आधार पर साथियों भी 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्यारे साथी आपसे चर्चा करने वाले हैं भुजाओं के आधार पर। तो अगर साथी यहाँ पे मैं आपसे भुजाओं के आधार पर की बात करूंगा तो 3 प्रकार के त्रिभुज प्यारे साथियों आप देख पाएंगे। पहला आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए साथियों तो ये प्यारे साथियों आपके भुजाओं के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार के त्रिभुज देखे जाएंगे। तो सभी लोग प्यारे साथियों रफ और पेन में हेडिंग कर लेंगे समबाहु त्रिभुज। और दोस्तों अब हम क्लास की आगे की शुरुआत यहीं से करेंगे। तो सभी लोग दोस्तों यहाँ पर हेडिंग कर लेना है आपको समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में दोस्तों जैसा कि नाम ही है समबाहु त्रिभुज का मतलब प्यारे साथियों 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम यहाँ पर कहेंगे त्रिभुज। अगर प्यारे साथियों यहाँ पे आप बात कर रहे हो समबाहु की
तो ऐसा त्रिभुज होगा साथियों जिसकी तीनों भुजाएं यहाँ पर समान होंगी, उसे दोस्तों हम यहाँ पर कहेंगे समबाहु। तीनों भुजाएं भी समान होंगी साथियों, और तीनों कोण भी यहाँ पर समान होंगे, और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग प्यारे साथियों होता है 180 अंश। तो इन सभी बातों को आइए दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश साथियों होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज साथियों कोई भी हो, चाहे समबाहु हो, चाहे विषम बाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण हो, चाहे न्यून कोण हो, प्यारे साथियों त्रिभुज कोई भी होगा, उसके साथियों तीनों कोणों का कुल योग हमेशा होगा आपका 180 अंश। इसके बाद मित्रों मान लीजिए ये आपका यहां पर हो गया एक समबाहु त्रिभुज, ये आपकी भुजा ए, बी और सी। तीनों कोण प्यारे साथियों यहां पर आपके समान हो जाएंगे। 60 अंश का दोस्तों ये भी होगा आपका, 60 अंश का यहां पर ये भी होगा, और 60 अंश का दोस्तों यहां पर ये एंगल भी आपका हो जाएगा। तीनों कोण और तीनों भुजाएं मित्रों यहां पर समान होंगी। भुजाएं प्यारे साथियों अगर आपकी एक भुजा ए आपकी यहां पर ये हो गई, दूसरी भुजा भी साथी आपकी ए यहां पर ये हो जाएगी, और तीसरी भी यहां पर मित्रों आपकी ए यहां पर ये हो जाएगी। अब अगर आप इसके यहाँ पर परिमाप की बात करें तो इसका जो परिमाप होगा दोस्तों, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, मैंने आपको अभी अभी बताया है, आकृति चाहे कोई भी होगी, अगर उसके परिमाप की बात साथियों आप लोग यहाँ पर करेंगे तो किसी भी आकृति का परिमाप दोस्तों उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि a प्लस ए, यानी ये आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3a, या 3 गुणे भुजा भी साथियों आप इसको यहां पर कह सकते हैं। तीनों भुजाएं समान होगी दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर आप इसके साथियों यहां पर एक लंब डाल दें यहां पे, और इसको साथियों यहां पर नाम दे दिया जाए d, तो a और d की जो ऊंचाई होगी प्यारे साथियों वह आपकी यहां पर हो जाएगी h। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप h का मान निकालें कि h की वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू हो जाएगी साथियों √3/2 इंटू का a, √3/2 इंटू का प्यारे साथियों यहाँ पर a। अगर आप प्यारे साथी इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा √3/4 a², √3/4 a² प्यारे साथियों यहाँ पर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग समझते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए आइए साथियों अगले कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा मैं बात करता हूं आपसे। अगले कॉन्सेप्ट में प्यारे साथी आपसे कह रहा है कि मान लीजिए दोस्तों ये आपका यहां पर एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ABC। अगर दोस्तों यहां पर इसके अंदर एक वृत्त बन गया कुछ इस प्रकार से, तो इस वृत्त की त्रिज्या प्यारे साथियों यहां पर क्या होगी? अगर ये क्वेश्चन आपसे मित्रों कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर r की बात होगी दोस्तों तो भुजाएं सारी की सारी a है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा r बराबर a बटे में 2√3, r बराबर a बटे में 2√3। इसी प्रकार से साथियों मान लीजिए त्रिभुज आपका सेम यही बना हुआ है बगल में, इस प्रकार से A, B, C। भुजाएं साथियों यहां पर भी आपकी समान ही होंगी A और A। और इस बार मित्रों जो आपका वृत्त है वह अगर यहां पर बाहर से बन जाए तो यहां पर साथियों इस बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह कितनी होगी?
तो यहां पर साथियों जो आपके बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर होगी वो हो जाएगी दोस्तों यहां पर ए बटे अंडर रूट का 3, ए बटे अंडर रूट का 3। तो साथियों अगर मैं यहां पर इसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो निकालना चाहूं तब कैसे होगा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों यहां पे आपका हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और अगर साथियों यहां पर मैं इसके बाह्य वृत्त की बात करूंगा तो ये आपका हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। पाई से पाई प्यारे साथी आप यहां पर कैंसिल कर सकते हो। स्मॉल आर की वैल्यू प्यारे साथी यहां पे आपने निकाल रखी है ए बटे में 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अनुपात ए बटे अंडर रूट 3 का प्यारे साथियों यहां पे हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर आप साथियों दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्क करेंगे तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा रेशियो में। ये आपका साथियों हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर और बटे में रूट 3 का स्क्वायर साथियों यहाँ पर हो जाएगा 3। ए स्क्वायर से यहाँ पे साथियों आप ए स्क्वायर को कैंसिल कर पाएंगे, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। क्रॉस गुणा आप कराएंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 1:4। यानी यहाँ पे साथियों जो आपके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो होगा समबाहु त्रिभुज में वह हो जाएगा 1:4। इस बात का दोस्तों आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए आइए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पर समबाहु त्रिभुज से कोरिलेट करते हुए ये रहा। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों आपसे कि एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, 2√3 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ये साथी यहाँ पे आपसे इस प्रश्न में अगर कहेगा तो हल करना तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ पर परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप बराबर साथियों आप सभी को यहाँ पर पता है कि 3 गुणे भुजा, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा 3 गुणे दोस्तों भुजा आपके सवाल में दी गई है 2√3, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 6√3 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर परिमाप। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप यहाँ पर बात करेंगे क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल मित्रों आपका यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये आपका हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा आपको दी गई है साथियों 2√3, तो 2√3 का आपका यहाँ पर साथियों हो जाएगा स्क्वायर। तो आप कह पाएंगे साथियों यहाँ पे कि ये आपका बनेगा √3/4 गुणे 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो 4 से आप काटेंगे साथियों तो ये आपका 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी जो आपका एरिया आएगा साथियों वो आएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप सभी को, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अब मैं आपसे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहां पर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 84 सेंटीमीटर है, 84
सेंटीमीटर है। इसके अंदर और बाहर, इसके अंदर, इसके अंदर और बाहर, अंदर और बाहर बने हुए, बने हुए वृत्तों के, वृत्तों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? अंदर और बाहर बने हुए वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? ये साथियों आपका यहां पर हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज ए, बी और सी। प्रत्येक भुजा दोस्तों आपकी हो जाएगी यहां पर ए, प्रत्येक भुजा साथियों यहां पे आपकी हो जाएगी ए। परिमाप की बात आप करेंगे साथियों तो परिमाप यहां पे आपका बनेगा तीनों भुजाओं का सम यानी 3a। तो 3a बराबर आपके प्रश्न में यहां पर दिया गया है 84। अगर 3 से आप साथियों इसको कट करेंगे तो ये आपका यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 यानी 28 सेंटीमीटर। ये साथियों यहां पर आपकी आ जाएगी भुजा। इसके बाद साथियों अगर आप इसके अंतःवृत्त की बात करेंगे तो अंतःवृत्त की जो आपकी त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या वो साथियों आपकी यहां पर हो जाएगी a बटे में 2 अंडर रूट 3। ए साथियों आपने यहां पर निकाल लिया है 28 सेंटीमीटर यानी ये आपका यहां पर हो जाएगा 28 बटे में 2 रूट 3। 2 से साथियों आप काटेंगे तो ये आपका यहां पर हो जाएगा 14 और बटे में अंडर रूट का 3। इसके बाद साथियों अगर आप यहां पर एरिया निकालना चाहें क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल आपका यहां पर हो जाएगा साथियों पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 14 बटे में रूट 3 का होल स्क्वायर। 14 बटे में रूट 3 का दोस्तों यहां पर हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी प्रकार साथियों अगर आप यहां पे बाह्य वृत्त की बात करेंगे तो बाह्य वृत्त की जो आपकी त्रिज्या हो जाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या वो साथियों यहां पर आपकी हो जाएगी a बटे में अंडर रूट का 3, a बटे अंडर रूट का 3। ए साथियों आपके सवाल में आप सभी ने यहां पर निकाल लिया है तो 28 यानी ये आपका यहां पर हो जाएगी 28 बटे में अंडर रूट का 3। इसके बाद प्यारे साथियों आप यहां पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी आप कह सकते हैं पाई इंटू 28 अपान रूट 3 का साथियों यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद साथियों यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 196 बटे में 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 28 इंटू 28 यानी ये आपका हो जाएगा 4 हासिल आया 6, 16 और 6 22 की 2 हासिल आएगा 2, ये 8 28 64 की 4 हासिल आया 6 दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 16 दूनी 32 और 6 38 की 8 हासिल आया 3, 2 दूनी 4 और 3 7 यानी 784। यानी आप कह पाएंगे साथी कि ये आपका हो जाएगा 784 बटे में 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये अगर आपका साथियों आ गया था तो आपको पता है कि दोनों के क्षेत्रफलों में जो मित्रों यहाँ पर रेशियो होता है वह होता है 1:4 का। तो अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल प्यारे साथियों ये आया है तो बाह्य वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा इसका 4 गुना होगा। तो अगर साथियों आपने यहाँ पर डायरेक्टली 4 गुना कर दिया होता तब भी आपका उत्तर वही आया होता। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे बात करूंगा। अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आपसे कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। इसका परिमाप
इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा जिस तार की सहायता से यह त्रिभुज बनाया गया है यदि उसी तार की सहायता से एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये साथियों यहाँ पर आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है। तो परिमाप दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक भुजा आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर साथियों आपको दिया गया है 8। परिमाप आपसे पूछ रहा है साथियों, तो परिमाप की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो परिमाप आपका यहाँ पर साथियों हो जाएगा 3 यानी 3 गुणे 8, यानी ये आपका साथियों आएगा 3 अठे 24 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की आप साथियों बात करेंगे तो √3 बटे में 4 और a का स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि √3/4 ए साथियों यहाँ पे आपको 8 दिया गया है, तो 8 गुणे 8, 4 से आप साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा 8 दूनी 16, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे साथियों इस प्रकार से आपने यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर लिया। अब साथियों आपको यहाँ पर इसी त्रिभुज की सहायता से दोस्तों यहाँ पर बनाना है एक वर्ग। त्रिभुज साथियों अगर यहाँ पर सेम होगा तो जो पहली आकृति का परिमाप है दोस्तों वही आपका बाद में दूसरी आकृति का यहाँ पर परिमाप हो जाएगा। यानी आप दोस्तों यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप साथियों आप सभी ने यहाँ पर निकाल रखा है 24, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा 24। वर्ग का परिमाप साथियों आपका होता है 4 गुणे भुजा, 4 से साथियों आप यहाँ पे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 छंग 24, यानी भुजा साथियों आपकी यहाँ पर आ गई 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल प्यारे साथियों आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तो क्षेत्रफल वर्ग का आपका यहाँ पर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, यानी 6 छंग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी सहायता से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है।
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उस त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? तो आइए साथियों हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। आयत की सहायता से दोस्तों यहां पर हम बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज, यानी जो आपका साथियों यहां पर आयत का परिमाप होगा वही प्यारे साथियों यहां पर समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप होगा। तो आप साथियों यहां पे कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। आयत का परिमाप प्यारे साथी यहां पे आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस का चौड़ाई, यानी 7 और प्लस का 5। समबाहु त्रिभुज का दोस्तों जो आपका परिमाप होगा वह हो जाएगा 3 गुणे भुजा, यानी आप कह पाएंगे प्यारे साथी कि ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 7 और 5 12 बराबर 3 इंटू का ए। 3 से आप काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12, ए बराबर यहाँ पे बन जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये साथियों आपकी हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की भुजा। आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अगर आप यहाँ पर साथियों इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी √3/4। भुजा का मान साथियों आपने 8 निकाला है तो गुणे 8 गुणे 8, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका आएगा 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्यारे साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए आइए प्यारे साथियों, अब मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में प्यारे साथियों आपसे कहा गया है कि ये प्यारे साथियों आपका एक समबाहु त्रिभुज है। ये यहाँ पर प्यारे साथियों आपका एक समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी। इसकी प्रत्येक भुजा प्यारे साथियों आपकी है 28 मीटर की, यानी दोस्तों अगर ये आपका 28 मीटर है तो ये भी यहाँ पर होगा 28 मीटर, और ये भी साथियों आपका यहाँ पर हो जाएगा 28 मीटर। यहाँ पर साथियों इस त्रिभुज के तीनों कोनों पर घास के मैदान हैं। ये साथियों आपका यहाँ पर एक त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत। यहाँ पर साथियों छोटे छोटे से घास के मैदान है। एक मैदान दोस्तों आपका ये हो जाएगा, एक मैदान यहाँ पर ये हो जाएगा प्यारे साथी, एक मैदान यहाँ पर आपका हो गया ये जो घास के मैदान है प्यारे साथियों ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर के, तो ये भी 7 मीटर प्यारे साथियों। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर का। ये साथियों यहाँ पे 7, तो ये भी 7 हो जाएगा आपका। ये भी आपका साथियों 7 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 7। और बीच में प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो गया है छायांकित क्षेत्र। ये साथियों आपका यहाँ पर शेष जो क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर छायांकित क्षेत्र। आप सभी को प्यारे साथियों यहाँ पर बताना है कि इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ये प्यारे साथियों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये तीनों आपके यहाँ पर त्रिज्यखंड बन रहे हैं। त्रिज्यखंड का कोण प्यारे साथियों यहाँ पे भी आपका 60 अंश हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका दोस्तों 60 अंश हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 60 अंश। तो अगर इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से प्यारे साथियों तीनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों को अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे आपका प्यारे साथी आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस का तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो आपका एरिया होगा वो हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर माइनस का दोस्तों 3 गुणे ये आपका हो जाएगा πr² थीटा बटे में 360 डिग्री। तो आप कह सकते हैं साथियों यहाँ पर कि ये आपका बनेगा √3/4 इंटू 28 गुणे 28 माइनस का दोस्तों आपका 28 गुणे 28 ये बन जाएगा माइनस का 3 गुणे पाई इंटू आर का मान साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू थीटा साथियों आपका यहाँ पे 60 है बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 360। जीरो से साथियों यहाँ पे आप जीरो को काट सकते हैं, 6 से आप काटेंगे तो 6 छंग 36, 3 से आप साथियों काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे आप साथियों अगर 4 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 सते 28, गुणा कराएंगे प्यारे साथियों तो ये आपका बनेगा 7 8 56 की 6 हासिल आया 5, 7 दूनी 14 और 5 19 यानी 196 √3 और माइनस का दोस्तों आपका हो जाएगा 49 पाई बटे में 2, तो 49 पाई बटे में 2 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में भी साथियों सेम ही आपसे कह रहा है, यहाँ पे कहा गया है कि एक आपका त्रिभुजाकार खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा यहाँ पर 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर साथियों, ये भी आपकी 20 मीटर, ये भी यहाँ पर 20 मीटर, ए बी और सी। 3 त्रिज्यखंड प्यारे साथियों यहाँ पर भी आपके बने हुए हैं, सारे के सारे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके 4 सेंटीमीटर की, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी साथियों 4, ये भी 4 और ये भी यहाँ पे 4। आपसे कहा गया है साथियों यहाँ पे छायांकित भाग है, ये प्यारे साथियों आपका यहाँ पर छायांकित भाग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये साथियों आपका छायांकित भाग हो जाएगा यहाँ पे छायांकित भाग। इसी का क्षेत्रफल प्यारे साथियों आप सभी को यहाँ पर इस प्रश्न में बताना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यही प्यारे साथियों आपको यहाँ पर इस प्रश्न में ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगा होमवर्क के रूप में, ये क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में रहेगा प्यारे साथियों। आप सभी लोग इस प्रश्न को करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर बताइएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में इसी समय पर, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार।